Welcome back to iPhysics. We are talking about physics, important formula and better explanations. सोचिए जरा, एक ऐसा शहर जहां कोई सड़क नहीं, कोई पहचान की जगह नहीं, हर तरफ बस रोशनी ही रोशनी, अनगिनत। अब ऐसे में कोई रास्ता कैसे ढूंढेगा? खगोलविदों के लिए ना हमारा ब्रह्मांड कुछ ऐसा ही था ना। जरा सोचिए कि हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़े खोखले गोले के बिल्कुल बीच में है और सारे के सारे तारे, ग्रह, गैलेक्सीज सब कुछ उस गोले की अंदर वाली दीवार पर चिपके हुए हैं। बस यही जो काल्पनिक गोला है, इसे ही खगोलीय गोला या सेलेस्टियल स्फीयर कहते हैं। और यही बना हमारे उस बड़े से कॉस्मिक मैप का बेस। तो ये रहा हमारा बेसिक मैप। हाँ, मानता हूं पहली नजर में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर घबराने की बात नहीं है। चलिए इसे एक एक करके टुकड़ों में समझते हैं। तो सबसे पहले आती है खगोलीय भूमध्य रेखा। इसे समझना बहुत आसान है। बस अपनी पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर है, उसे पकड़कर बाहर स्पेस में खींच दीजिए। बस बन गई। ये हमारे मैप की कह सकते हैं जीरो लाइन है, जो आसमान को उत्तरी और दक्षिणी दो हिस्सों में बांट देती है। फिर आते हैं खगोलीय ध्रुव। ये हमारे कॉस्मिक मैप के नॉर्थ और साउथ पोल हैं। और मजे की बात यह है कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। जो ध्रुव तारा है पोलैरिस, वो बिल्कुल उत्तरी खगोलीय ध्रुव के पास ही है। मतलब दिशा पहचानने के लिए एक पक्का लैंडमार्क मिल गया। अच्छा, अब ये जो झुका हुआ गोला दिख रहा है ना, इसे कहते हैं क्रांतिवृत्त या इक्लिप्टिक। इसे आसमान का एक बिजी हाईवे समझ लीजिए। सूरज, चांद और सारे ग्रह सब इसी रास्ते पर चलते हुए दिखते हैं। और हाँ, ये झुका हुआ इसलिए है क्योंकि हमारी पृथ्वी खुद अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जैसे पृथ्वी पर किसी जगह को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से पिन पॉइंट करते हैं, बिल्कुल वैसा ही हम आसमान में भी करते हैं। ये जो अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है ना, ये अलग अलग काम के लिए अलग अलग मैप व्यू की तरह हैं। तो इसके लिए दो मेन सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। पहला इक्वेटोरियल सिस्टम। ये दूर के तारों को मैप करने के लिए बेस्ट है क्योंकि ये हमारे लोकेशन के साथ बदलता नहीं। और दूसरा है इक्लिप्टिक सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम के अंदर की चीजों जैसे ग्रह और सूरज को ट्रैक करने के लिए एकदम परफेक्ट है।